हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों का हल करेंगे और इसी प्रश्नावली में हम लोग सीखेंगे कि विलोपन विधि क्या होता है, विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्मों का हल कैसे करते हैं। इससे जो पहले वाली जो प्रश्नावली थी 3.2 उसमें हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरणों का हल करना सीखा था, लेकिन इस प्रश्नावली में हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से रैखिक समीकरणों का हल करना सीखेंगे। तो विलोपन विधि होता क्या है, विलोपन विधि से रैखिक समीकरणों का हल कैसे करते हैं, हम लोग इसी प्रश्नावली के क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग सीखेंगे और समझेंगे कि विलोपन विधि होता क्या है। तो प्रश्न नंबर ये जो फर्स्ट है ये कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यानी हमें इस प्रश्न में दोनों विधियों का यूज करना है और बताना है कि कौन सा विधि अधिक उपयोगी है। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट का जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका करेंगे हल किस विधि से, विलोपन विधि से। और सबसे पहले हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि होता क्या है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों का हल करना हम लोगों ने सीख लिया है। तो ये जो प्रश्न नंबर फर्स्ट है इसका जो ऑप्शन फर्स्ट है ये दिया है, इसका करेंगे हम लोग हल। तो यहाँ से ये दे दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा जो दिया है वह दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो देखिए यहाँ से हम लोग विलोपन विधि में ना जब समीकरण को सॉल्व करते हैं ना तो क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसका नाम दे दें हम इक्वेशन फर्स्ट और इसका नाम दे इक्वेशन सेकेंड। तो इसमें किसी एक वेरिएबल्स को किसी एक चर वाले का मान बराबर करते हैं और दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, इस सिचुएशन के हिसाब से जोड़ देते हैं और घटाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ देखिए, यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, यहाँ सिंगल x है, यहाँ सिंगल y है। लेकिन वहीं ये समीकरण 2 में देखें तो यहाँ 2x है, यहाँ माइनस 3y है। यानी ये जो समीकरण है इसमें जो y का मान है वह सिंगल y है, इसमें 3y है। तो ये हम लोग क्या करते हैं ना, विलोपन विधि को विलोपन विधि से हल करते समय किसी एक को हम लोग बराबर करते हैं, या x वाले को बराबर करें या y वाले को बराबर करें। तो यहाँ से 2x है, तो यदि यहाँ से हम x को बराबर करें तो समीकरण एक में हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो x वाला जो मान है ना वो बराबर हो जाएगा। जैसे में देखिए यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 2, उसके बाद से देखिए जब हम समीकरण को जोड़ते हैं तो क्या होता है, चिन्ह नहीं बदलता है, लेकिन वही समीकरण घटाते हैं तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और क्या करेंगे, माइनस करेंगे किससे, समीकरण 2 से। यानी समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, या लैंग्वेज में लिख लें हम तो यहाँ से हो जाएगा समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, नहीं तो x वाले का मान नहीं तो y वाले का मान क्या करते हैं, बराबर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो ये x है तो 2x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, y है तो 2y हो जाएगा। इक्वल में देखिए 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दे देगा 10। जो समीकरण 2 है उसको वैसे हम लोग क्या करते हैं, इसके सामने वैसे उतार लेते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल में हो जाएगा 4। अब हम लिखें यहाँ घटाने पर, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे और यहाँ लिखेंगे घटाने पर। अब यहाँ से देखिए जब हम घटाते हैं तो जो चिन्ह है वो बदल जाता है। यहाँ प्लस है तो क्या दे देगा, माइनस दे देगा। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो क्या दे देगा, माइनस दे देगा। यानी ये जो चिन्ह है ना, जो साइन है वह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। साइन यहाँ क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये प्लस 2x है, ये माइनस 2x है, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखें ये 3y है, प्लस में हो जाएगा, प्लस 2y है
प्लस में हो जाएगा। दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या दे देगा 5y इक्वल में देखिए यहाँ से ये 10 है प्लस में और 4 है माइनस में, तो घटाएंगे तो घट जाएगा और दे देगा 6। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या दे दिया 6/5। y का मान क्या निकला 6/5। अब यही y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं तो x का मान निकल जाता है। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे y इक्वल टू 6/5 समीकरण 1 या 2 में रखें। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए समीकरण 1 है x प्लस वाई, y का जो मान आया है वह 6/5 है इक्वल में है 5। अब यहाँ से x का मान हमें फाइंड आउट करना है तो इसको ट्रांसफर करेंगे, भेजेंगे इस साइड में, तो 5 प्लस है ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6/5। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, ये एलसीएम ले तो 5 इसका एलसीएम दे देगा और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो ये देगा 25 माइनस 6 का 1 में करेंगे तो 6। ये फाइनली दे देगा x इक्वल टू 25 में से 6 घटाएंगे तो देगा 19/5। यही इसका क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। किस विधि से, विलोपन विधि से। यहाँ समझिए विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, विलोपन विधि में सबसे पहले हम क्या करते हैं इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद से दोनों समीकरणों में हम x या y का मान सेम करेंगे और इस सिचुएशन के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से हम इसे जोड़ेंगे या घटाएंगे। जैसे मान लीजिए इसमें x में हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 दे दिया, यहाँ से 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 दे दिया। समीकरण 2 में देखेंगे तो यहाँ 2x है इसलिए यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये दोनों हमारा x वाला क्या हो गया बराबर हो गया। उसके बाद से जब ये एक जो चर वाला है ना बराबर हो जाएगा ना, उसके बाद से इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो देखिए ये भी पॉजिटिव हुआ मल्टीप्लाई करने के बाद से, ये भी पॉजिटिव है यानी ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। जब दोनों धनात्मक हो गए तो इसको हमें कैंसिल करना है यानी काटना है, इसको हटाना है, निगलेक्ट करना है, तो इसको घटाएंगे तभी ये कटेगा। तो जब घटाए हैं तो क्या होता है, घटाने के बाद ये जो चिन्ह है ना ये प्लस था, कुछ नहीं इसका मतलब प्लस है, प्लस था तो ये माइनस हुआ है, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस था कुछ नहीं है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। यानी जब घटाएंगे तो क्या होगा चिन्ह बदल जाएगा और यहाँ से सेम वैल्यू वाला कैंसिल हो जाएगा और जो एक चर वाला रहेगा उसको जोड़ लेंगे या घटा लेंगे, इक्वल में करेंगे, इसका मान निकल जाएगा और जो मान निकलेगा इसी मान को समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा x का निकल जाएगा। यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से यदि इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो देखिए यहाँ 3x प्लस 3y इक्वल टू ये 15 दे देता है यानी 15। अब यहाँ अगर हम 3 से गुणा करते तो देखिए यहाँ से यदि हम 3 से गुणा करते तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 15 दे देता। समीकरण 1 में करते 3 से गुणा तो मान लीजिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर से देखिए समीकरण जो 2 है ना उसको वैसे लिख लेंगे माइनस 3y माइनस ये 3y इक्वल टू 4। अब देखिए इस स्थिति में हमें क्या करना है, घटाना नहीं है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि घटाएंगे कब और जोड़ेंगे कब। अब यहाँ से देखिए इस सिचुएशन में हमें देखिए ये y वाला एक पॉजिटिव है और y वाला एक निगेटिव है, दोनों सेम वैल्यू दिया है तो यहाँ हमें कुछ घटाना नहीं है, यहाँ जोड़ना है। जोड़ेंगे क्या लिखेंगे जोड़ने पर। और जब हम जोड़ते हैं तो देखिए चिन्ह नहीं बदलता है, ये देखिए 3 और 2 मिले कितना हो जाएगा 5x, यहाँ देखिए प्लस 3y है माइनस 3y है, कैंसिल हो जाएगा। हमें कैसे हो इसको एक वाले को क्या करना है, एक चर वाले को एक वेरिएबल को बराबर करके उसे काट देना है यानी उसे हटा देना है। अगर सिंपल वे में कहें तो इसको हमें क्या करना है, इसे हटाना है, हमें इसे निगलेक्ट कर देना है यानी शून्य के बराबर करना है। ऐसे बराबर करें किसी ना किसी मान को, जैसे यहाँ x का किया है तो x वाला कैंसिल हुआ है, यहाँ y का किया है तो y वाला कैंसिल हुआ है। तो देखिए 3 और 2 मिले कितना हो जाएगा 5x इक्वल में देखिए ये 15 और 4 में कितना हो जाएगा 19। तो यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो 19/5। इस तरह से भी करेंगे तो जो x का मान देगा वह क्या देगा सेम देगा। यहाँ भी जो x का मान हम लोगों ने निकाला है वह दिया है x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू दिया है
6/5। जैसे देखिए अब यहाँ से जो यक्स का मान निकला है ना, समीकरण 1 या 2 में रखिए। जैसे मान लीजिए समीकरण 1 है हमारा, ये समीकरण 1 ही में पुट करें तो यहाँ से देखिए यक्स का मान है 19 और बट्टा 5 इक्वल में, सॉरी यहाँ से 19 हो जाएगा और प्लस ये y है तो y होगा, इक्वल में 5 है तो ये 5 रहने देंगे। अब हमें निकालना है y का मान, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5, इस ये पॉजिटिव है प्लस इधर भेजेंगे तो निगेटिव हो जाएगा यानी ऋण हो जाएगा। 19/5 घटाएंगे तो यहाँ देखिए 5 का 5 में करेंगे तो 25 माइनस 19/5 एलसीएम हो जाएगा इन दोनों में। तो 5 का 5 में होगा, 19 में 1 का होगा तो 25 माइनस 19 दे देगा। अब हम घटाएंगे 25 में से 19 ना तो ये दे देगा 6/5, यानी y का जो मान दे दिया 6/5 दे दिया। यहाँ भी हम लोगों ने y का जो मान फाइंड आउट किया था 6/5 ही किया था, यहाँ भी हम लोगों ने जो y का मान निकाला है 6/5 ही फाइंड आउट किया या निकाला है। यहाँ जो x का मान निकाला है 19/5 निकाला है, यहाँ भी जो x का मान निकाला है वह क्या निकाला है 19/5। तो कहने का हमारा तात्पर्य ये है, यदि दोनों विधि से दोनों तरीकों से किए, एक को जोड़े इसको घटाए, दोनों से किए तो मान क्या आया सेम आया। तो हमें सिचुएशन के हिसाब से हमें क्या करना है, यहाँ पे रखना है मान को और दिखाना है कि घटाना है या जोड़ना है। तो इस तरह से ये होता है क्या विलोपन विधि। विलोपन विधि से समीकरणों का हल हम लोग ऐसे ही करते हैं। अब उसके बाद से ये क्वेश्चन एक और है ना कि प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। तो प्रतिस्थापन विधि आप लोगों ने ऑलरेडी सीख रखा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ से करेंगे किस विधि से हल, प्रतिस्थापन विधि से। ये जो विधि था वह कौन विधि था, विलोपन विधि। विलोपन विधि से हम लोगों ने इसका हल किया था। अब हम लोग करेंगे प्रतिस्थापन विधि। दोनों विधि से जो x y का मान आएगा ना वह क्या आएगा सेम ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को कर दे रहे हैं, करके बता दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं। तो वही करेंगे हम लोग, समीकरण को लिखेंगे। ये है x + y इक्वल में 5, ये है 2x - 3y इक्वल में 4। नाम दे दे इसका इक्वेशन फर्स्ट, इसका इक्वेशन सेकेंड, इसका सेकेंड। प्रतिस्थापन विधि में हम लोगों ने क्या किया था, समीकरण 1 या 2 से x या y का मान निकाला था। तो समीकरण 1 से ले लें तो x इक्वल टू यहाँ से देखिए 5 पहले से है, y को इधर भेजेंगे तो प्लस है तो क्या दे देगा माइनस दे देगा। और ये जो मान आया है x इक्वल टू 5 - y, वही मनवा जिसमें से निकाले हैं उसको छोड़ के रख देंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 यहाँ से क्या है, ये है तो 2x के जगह पे हमें रखना है 5 - y - 3y इक्वल में है 4। यहाँ से देखिए ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट से बाहर 2 है, ब्रैकेट में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 का 5 में करेंगे तो 10, माइनस है ये प्लस है, प्लस का माइनस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस देता है, और 2y - 3y इक्वल में 4। यहाँ से देखिए -2y और -3y मिलकर -5y दे दिया, इक्वल में ये 4 है, ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 10। तो -5y है, -10 में से +4 को घटाएंगे तो देखिए अधिक वाला माइनस है, ये दे देगा क्या माइनस ही में देगा। जब अधिक वाला माइनस है तो घटाएंगे तो ये -6 देगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 6/5 दे देगा। यहाँ देखिए हम लोगों ने जो विलोपन विधि से निकाला था y का मान, ये भी हमारा दिया था कितना 6/5, यानी 6/5 सिंपल में कहें तो भाषा में। अब फिर से यही मनवा हम क्या करते थे कि समीकरण 1 या 2 में रखते थे, वह काम हम लोग क्या करेंगे यहाँ करेंगे। तो लिखेंगे y इक्वल टू 6/5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर।
अब देखिए यहाँ से y इक्वल टू 6/5 समीकरण एक यही है हमारा, तो ये है x प्लस वाई के जगह पे रखना है 6/5 इक्वल में 5, तो x इक्वल टू हमें हो जाएगा, यहाँ से देखिए 5 है, ये पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो निगेटिव दे देगा। यहाँ से इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ से देखिए x इक्वल में इन दोनों का एलसीएम ले तो 5 और 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, माइनस का 6 में करेंगे 1 से तो 6, तो x इक्वल टू दे दिया 25 से 6 घटाएंगे तो 19/5 यानी 19/5। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो दोनों विधियों से जो x और y का मान निकलेगा वह क्या देगा, सेम देगा। तो विलोपन विधि से हम लोग क्वेश्चनों का करेंगे हल, प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों का हल कैसे करते हैं हम लोगों ने सीख रखा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं प्रतिस्थापन विधि का, उसके बाद से सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग विलोपन विधि से करेंगे और आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं आवे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए लेके चले अब हम क्वेश्चन का ये जो ऑप्शन दिया है सेकेंड, उसका सॉल्यूशन करें। यहाँ से देखिए ये जो सेकेंड है, सेकेंड ऑप्शन ये कह रहा है, ये है 3x प्लस 4y इक्वल में 10 है, दूसरा है 2x माइनस 2y इक्वल में 2। यहाँ से हम लोग क्या करें, इसका नाम दे दे इक्वेशन फर्स्ट, इसका नाम दे दे इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग विलोपन विधि में क्या करेंगे, ये विलोपन विधि से है, ये हम लोग किससे कर रहे हैं, विलोपन विधि से। किस विधि से, विलोपन विधि से। अब यहाँ से देखिए विलोपन विधि में हमें क्या करना है ना, कि जो x और y का मान दिया है समीकरण 1 और 2 में ना, इसे हमें सबसे पहले बराबर करना है। तो यहाँ देखिए 3x है, यहाँ 2x है, यहाँ 4y है, यहाँ -2y है, तो डिफरेंट है, तो हमें क्या करना होगा, दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए यहाँ से, या समीकरण 2 में कर दे 2 से मल्टीप्लाई फिर भी हो जाएगा, तो समीकरण 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 दूना क्या दे देगा, 4y, और ये पहले से 4y है, इसे हमें घटाना नहीं है, जोड़ देना है, आसानी से कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 गुणे, यानी भाषा में लिखें तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 से समीकरण 1 से जोड़ने पर आइए जोड़ें। तो देखिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे, तो देखिए समीकरण 2 ये है, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या देगा, 4x 4x, माइनस यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 4y इक्वल में 2 से गुणा करेंगे तो 4 देगा। हमें क्या करना है, समीकरण 1 से जोड़ना है। समीकरण 1 है 3x प्लस 4y इक्वल में है 10। हमें यहाँ करना है क्या, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ते हैं इसको, तो जब जोड़ेंगे ना चिन्ह हमारा क्या होता है ना बाबू, बदलता नहीं है। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो ये जो चिन्ह है नहीं बदलेगा, और ये क्या होगा, प्लस y 4y है, ये माइनस 4y है, कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे 4 और 3 लिखेगा के क्या देगा, 4 और 3 7x, और इक्वल में 10 और 4 को जोड़ेंगे तो 14 दे देगा। तो यहाँ से x का मान निकालें तो 14/7, 7 से काटेंगे 2 बार में, x का मान दे दिया 2। अब जब x का मान 2 दे दिया तो इसी x का मानवा क्या करेंगे ना, समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। तो यहाँ से लिखें x इक्वल टू 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या कह रहा है, देखिए ये है 3, x जगह पे हमें पुट करना है 2, प्लस है 4y इक्वल में है 10, तो ये देगा 3 में 2 का करेंगे तो 6,
तो 6 + 4y = 10। तो 4y का मान निकालना है, तो ये 10 पॉजिटिव इधर जाएगा, ये प्लस है 6 तो -6 दे देगा। तो 4y = 4 देगा। 4 से 4 कैंसिल, y का मान क्या दे दिया 1। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, जो y का मान निकाला वह 1 निकाला। सेम यही काम हमें क्या करना है ना, प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से इसका हल करें, तो प्रतिस्थापन विधि से आप लोगों ने सीख रखा है कि इसका हल कैसे करते हैं। आइए फिर भी ट्राई करते हैं इसका। ये है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। नाम दे दे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 का। अब क्या करें ना, यहाँ से x y का मान निकाले समीकरण 1 से। समीकरण 1 से निकालेंगे 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ से समीकरण 2 से x = यहाँ से देखिए 2 है, ये -y है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2y, और 2 यहाँ है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। समीकरण 2 से निकालने हैं तो समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर अब यहाँ से समीकरण 1 है 3x की जगह पे हमें रखना है 2 + 2y / 2 प्लस में 4 का y = 10। यहाँ से सॉल्व करें तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में करें तो ये देगा 6 + 3 का 2 में करेंगे तो 6y / 2 प्लस 4y = 10 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लें तो एलसीएम हो जाएगा 2, और ये होगा 6 + 6y प्लस 2 का 4 में करेंगे तो 8y = हो जाएगा 10। 2 का उधर मल्टीप्लाई कर दें और 6 का 8 से ऐड करें तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14y। 14y + 6 = 2 का 10 में करेंगे तो 20। तो यहाँ से 14y = 20। ये प्लस का 6 है, उस साइड में भेज दें तो माइनस का 6 देगा। तो 14y = ये भी देगा 14। 14 से 14 कैंसिल, y का मान दे दिया 1। यहाँ हम लोगों ने क्या किया है, y का मान 1 निकाल रखा है। तो दोनों विधियों से जो x और y का मान निकलेगा ना, वह क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। अब इसी y का मान 1 या 2 में रखें तो रखते हैं। तो यहाँ से होगा समीकरण y = 1 1 में रखने पर, अब एक है 3x प्लस का 4y का मान है 1 इक्वल में हो जाएगा 10। तो 3x इक्वल में हो जाएगा 10, इधर जाएगा 4 × 9 4, 4 को उधर भेजेंगे तो -4 होगा। तो 3x = 10 का 4 से घटाएंगे तो 6 देगा। तो काटेंगे 3 से, तो इसको क बार में कटेगा 2 बार में, तो x का मान दे दिया 2। यहाँ भी हम लोगों ने क्या देखा, जो x का मान आया है वो क्या आया है, 2 आया है। तो इस तरह से विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों का करेंगे हल। और जब हम विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों का जब हम हल करेंगे ना, तो जो भी मान देगा x और y का दोनों विधियों से सेम वैल्यू देगा, यानी सेम मान देगा। तो यही होता है विलोपन विधि और ये होता है प्रतिस्थापन विधि। अब हम लोग करें ऑप्शन नंबर थर्ड है, इसको करेंगे हम सॉल्व। तो सबसे पहले लिखेंगे हल में हो जाएगा थर्ड का जो दिया है यहाँ से उसको लिखेंगे। विधि से किसका, कौन से विधि से हल कर रहे हैं, तो विलोपन विधि। सबसे पहले हम लिखेंगे ना विलोपन विधि, वरना कन्फ्यूजिया जाएंगे कि हाँ कौन सा विधि लगावे हैं, ठीक ना।
तो ये होगा विलोपन विधि। कुछ बच्चे यहाँ से कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि विधि जो लगाए हैं वो कौन सा विधि है। यहाँ से हम लोग विलोपन विधि से करेंगे इसका हल। यहाँ से देखिए जो थर्ड है वो दिया है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल में 0। इस -4 को उस साइड में भेजेंगे। तो यहाँ से देखिए 3x माइनस का 5y इक्वल में माइनस है, उस साइड में भेजे तो प्लस का 4 हो जाएगा। दूसरा है 9x, तो यहाँ हो जाएगा 9x 9 का x, यहाँ से मार्कर दे रहा है धोखा, तो ये हो जाएगा 9 का x इक्वल में है 2y प्लस का 7। यहाँ से देखिए ये जो 9x है ना, इसको इसी साइड में रहने दे, ये -2y है, इसको हम लोग लावे इस साइड में, तो माइनस प्लस का 2y है, इधर आएगा तो माइनस का 2y देगा इक्वल में 7। अब हम लोग क्या किए, पक्षांतर कर लिए। इन समीकरणों का नाम दे दें, इसका इक्वेशन फर्स्ट, इसका इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि कोई भी चीज़ है इस दुनिया में, ठीक ना, तो उसका नामकरण किया गया है, चाहे वो इंसान हो चाहे जो भी चीज़ है, तो इसका भी नाम रखना जरूरी है। तो यहाँ से देखिए अब हम लोग विलोपन विधि से करेंगे हल। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, इस दोनों समीकरण में किसी एक वेरिएबल से यानी एक चर को बराबर करेंगे, इक्वल में करके उसको क्या करेंगे, मतलब कि निगलेक्ट करना है, उसको हटाना है, उसको घटा या जोड़ के उसको इस समीकरण से निकालना है और उसके किसी एक वेरिएबल का मान निकालना है। यानी यहाँ से देखिए 9x माइनस 2y है, तो यहाँ भी 9x करना पड़ेगा, और यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस करके इसको घटाएंगे, घटा के ना x वाले पद को हमें हटा देना है, नहीं तो y वाले को बराबर करने के, यहाँ माइनस का 5y है, यहाँ माइनस का 2y है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों y बराबर हो जाएगा, तो माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, घटा देंगे तो एक प्लस हो जाएगा, दोनों इक्वल में है, y का वाला पद क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसमें से 0 दे देगा तो x का मान निकलेगा। यही काम हमें क्या करना होता है, विलोपन विधि में करना होता है। तो देखिए यदि y का वैल्यू बराबर करें यानी मान बराबर करें तो दोनों में गुणा करना होगा, लेकिन x वाले का मान बराबर करें तो इसमें सिंगल नंबर से एक ही इक्वेशन में करना पड़ेगा, समीकरण 1 में। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में करेंगे 3 से गुणा, तो ये 9x दे देगा, यहाँ हमें 9x दिया ही है। तो आइए करते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, देखिए यहाँ से घटाने पर कैसे लिख दिया, इसलिए लिख दिया ना, यहाँ पॉजिटिव का है, यहाँ भी पॉजिटिव, यानी यहाँ धनात्मक यहाँ धनात्मक, जब कैंसिल करना है तो एक को निगेटिव बनाना पड़ेगा, ऋणात्मक बनाना पड़ेगा, तो यहाँ वही हम लोग काम करेंगे, इसलिए यहाँ लिखिए है घटाने पर। समीकरण 1 है हमारा 3x में 3 से गुणा करेंगे, यहाँ करेंगे गुणा 3 से, तो 3x में 3 का गुणा करें तो 9x दिया, माइनस का है तो माइनस का, 3 में 5 का करेंगे तो 15 का y, इक्वल में है तो इक्वल, 3 में 4 का गुणा करेंगे तो ये क्या देगा, 12 दे देगा। ठीक है, दूसरा समीकरण है वो दिया है 9 का x माइनस 2y इक्वल का 7, घटाएंगे घटाने पर। अब यहाँ से क्या होता है, जब घटाते हैं ना तो ये जो साइनवा होता है ना यानी चिन्ह, ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ देखिए माइनस का है प्लस का है, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है इसका मतलब प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ कुछ नहीं इसका मतलब प्लस है, तो क्या होगा माइनस। उसके बाद से देखिए दोनों सेम है, प्लस का 9x माइनस के 9x से कैंसिल हो जाएगा, और यही हमें करना भी था तो हम लोग कैंसिल कर लिए। अब यहाँ से देखिए माइनस का 15y है प्लस का 2y है, घटावेंगे घटेगा, लोचा यहाँ ये है माइनस वाला, अधिक वाला माइनस है, तो सेम प्रोसेस वहीं करेंगे, जैसे घटाते हैं वैसे घटावेंगे, ठीक ना। लेकिन जब अधिक वाला माइनस रहेगा ना तो आगे हम लोग माइनस का साइन लिख देते हैं, और 15 से 2 घटाएंगे तो 13 का y हो जाएगा, इक्वल में देखिए 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 15 से 2 घटाए 13, अधिक वाला माइनस है, माइनस साइन यहाँ हम लोग क्या करेंगे लगा देंगे।
यहाँ से देखिए y का मान निकालेंगे तो देखिए माइनस का 5 है, ये है माइनस का 13y इस साइड में भेज दें तो 5 बट्टा माइनस का 13y दे देगा। ये निकला मान किसका, y का। एक मान हम लोगों ने क्या किया, निकाल लिया। दूसरा मान निकालेंगे, इसी मान को 1 या 2 में रखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे y इक्वल टू माइनस 5 बट्टा 13 समीकरण 1 में रखने पर किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, कोई बाइंडिंग नहीं है कि हमें 2 में रखना है 1 में रखना है। हाँ, प्रतिस्थापन विधि करते हैं, वहां 1 से निकालते हैं तो 2 में रखते हैं, 2 से निकालते हैं तो 1 में रखते हैं। ठीक है, अब रखेंगे समीकरण 1 ये है हमारा, तो ये है 3x माइनस का 5y का मान है 5 बट्टा माइनस का 13 इक्वल में है 4 लिख दें। यहाँ देखिए माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करें, गुणा करें तो प्लस दे देगा, तो 3x प्लस 5 का 5 में करेंगे तो 25 बट्टा 13 इक्वल का देगा 4। आएंगे ऊपर की साइड में करेंगे इसका हल, तो यहाँ से देखिए 3 का x इक्वल में 4 पहले से है तो 4 को वैसे लिख दें, प्लस का 25 बट्टा 13 है, इधर जाएगा तो माइनस का 25 बट्टा 13 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 3x इक्वल में देखिए 13 का 4 में करेंगे तो 52, एलसीएम ले इन दोनों में तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 13 का 4 में मल्टीप्लाई होगा 52, 1 का 25 में करेंगे 25, माइनस है माइनस लगा देंगे 52 माइनस 25। यहाँ से 3x इक्वल टू देखिए 52 से 25 घटावे, देखिए 12 से 5 जा 7, 12 से घटावे 5 तो बचेगा 7, 4 से 2 घटावे तो बचेगा 2 और अपान में हो जाएगा 13। यहाँ से देखिए x का मान निकालेंगे ना तो देखिए 27 बट्टा ये 3 आएगा तो गुणा हो जाएगा किसमें 13 में, 3 से काटेंगे 27 को तो 9 बार में कट जाएगा, ये देगा 9। x इक्वल टू फाइनली जो वैल्यू देगा वो 9/13 यानी 9 बट्टा 13 दे देगा, यही हो जाएगा x का मान। और ये जो होल सॉल्यूशन है, ये जो पूरा का पूरा जो हल हम लोगों ने किया है उस विधि का, जिस विधि से किया है उस विधि का नाम है कौन सा विधि, विलोपन विधि। कौन सा विधि, विलोपन विधि। और विलोपन विधि से 2 रैखिक समीकरणों का हल हम इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये रहा विलोपन विधि। अब हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि। यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, ताकि इस प्रतिस्थापन विधि से हम लोगों ने हल कर रखा है तो बताना उचित नहीं है, कर सकते हैं चाहे तो, बट फिर भी बता देते हैं। फिर भी इससे हम करेंगे इसी समीकरण का हल, इस विधि से भी सेम वैल्यू देगा। तो लिखें इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस 5y इक्वल में है 4, दूसरा है 9x माइनस का 2y इक्वल में है 7। देखिए थोड़ा बहुत इंग्लिश और हिंदी का मिक्सचर हो जा रहा है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं ना कि 1 से निकालेंगे x या y का 2 में रखेंगे, तो यहाँ से करें हम लोग हल। समीकरण 1 से निकालें मान x का, देखिए यहाँ मान ले 3x है इक्वल में देखिए 4 पहले से है, इसको पक्षांतर करके इस साइड में लाएंगे तो माइनस का है तो ये प्लस का 5y देगा। मान लीजिए हमें x का मान निकालना है, 3 को यहाँ भेज दिए तो ये बट्टा 3 दे दिए, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 4 + 5y/3। अब जब हम निकाले हैं समीकरण 1 से तो किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर, आइए रखते हैं फिर समीकरण 2 में। देखिए यहाँ से समीकरण 2 ये 2 है, 9 x का मान है 4 + 5y/3 माइनस का 2y इक्वल का 7, ये दे देगा फाइनली। करें इसको हल। ध्यान दिए 9 का 4 में मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में ब्रैकेट को हटावेंगे तो ये मल्टीप्लाई सब में होगा ना, या काट दें 3 से 3 बार में कट जाएगा, 3 3 का 9,
3 से 4 में मल्टीप्लाई करें 12 प्लस 3 का 5 में करें 15 का y, ठीक है। नीचे कुछ बचा ही नहीं है, माइनस का 2y इक्वल में देगा 7। यहाँ से देखिए 15 से 2 घटा दें तो प्लस का 13 देगा y इक्वल में, देखिए पहले से 7 है, ये प्लस का 12 है, इधर भेजेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो ये नियम होता है। 13 का y है, 12 में से 5 घटाएंगे माइनस का 12 में से 7 घटाएंगे माइनस का 5 देगा। y का मान हमें फाइंड आउट करना है, तो ये देगा माइनस का 5/13। हमने जो मान निकाला था विलोपन विधि से, वहां भी जो y का मान आया था, क्या आया था, माइनस का 5/13। यहाँ भी जो मान माइनस का 5/13 दिया। अब हम लोग करें सॉल्व किससे, y का मान निकालना है, यहाँ से x का मान निकालना है, y का निकालने हैं। अब यहाँ से देखिए समीकरण का है, y का मान हम क्या करें, समीकरण 1 या 2 में रखें। तो यहाँ से देखिए y इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस का 5/13 समीकरण 1 में रखने पर, किसी भी समीकरण में रख के हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। 1 में रखे हैं तो 1 में ही रखेंगे। 3 का x है तो 3 का x, माइनस का 5 इंटू वाई का मान है माइनस का 5/13 इक्वल में है 4, तो इक्वल में हो जाएगा 4। यहाँ से देखिए माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में तो ये दे देगा प्लस, तो ये क्या होगा, माइनस में माइनस प्लस 5 का 5 में करेंगे तो देगा 25, अपान में है 13 यानी 13, इक्वल में है 4 तो लिखेंगे 4। यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है x का मान, तो 3x इक्वल टू पहले से है यहाँ 4, ये है प्लस में 25 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 25/13, यानी प्लस का 25/13 पहले से ही है। अब यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, दोनों में एलसीएम लेना है, दोनों का एलसीएम होगा 13, 13 का 4 में करेंगे तो 52, माइनस 25 का 1 में करेंगे तो 25। यहाँ से जब हम लोग घटावेंगे ना, 52 में से 25 घटावेंगे तो देगा 27, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ रखा था 52-25 आया था, तो ये देगा 27 और अपान 13। अब यहाँ से देखिए x का हमें मान फाइंड आउट करना है, तो ये देगा 27 अपान 3 गुणे 13, 3 से काटेंगे 9 बार में कट जाएगा, तो x का जो मान आएगा वो क्या देगा, 9/13। अब यहाँ से देखिए यहाँ जो y का मान निकाले वो भी सेम दिया, x का मान निकाले वो भी सेम दिया। दोनों मेथड से हम लोग क्या करें, कंक्लूजन निकालें, दोनों वीडियो से हम लोग निष्कर्ष निकालें, तो x और y का जो मान देता है वो क्या देता है, सिमिलर देता है। y इक्वल टू 5/13, y इक्वल टू माइनस 5/13, माइनस 5/13। x का मान हम लोगों ने निकाला था 9/13, यहाँ भी x का मान जो निकला वो क्या दिया, 9/13। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। लास्ट का ये जो ऑप्शन नंबर 4 दिया है, ये दिया है, इसका करेंगे हम लोग हल। सबसे पहले लिखें हम जो समीकरण दिया है उसको, तो समीकरण ये दिया है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल में माइनस में। देखिए ये जो है ना, ये फ्रिक्शन के फॉर्म का है, भिन्न के फॉर्म का है, इसको हम लोग रैखिक फॉर्म में करेंगे। तो एलसीएम लेंगे 2 और 3 का, तो ये देगा 6, 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 3x, प्लस है तो प्लस 2 का 2 में करेंगे तो 4y इक्वल का है -1। 6 उधर भेज दें तो ये देगा 3x प्लस 4y इक्वल में, देखिए 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 देगा। दूसरा है और में करके x माइनस y/3, ये है x माइनस y/3 इक्वल में है 3। क्या करें, इन दोनों में एलसीएम लें, 3 और 1 में एलसीएम होगा 3, 3 का x में करेंगे 3x, माइनस है माइनस, 1 का y में करेंगे तो माइनस y इक्वल का हो जाएगा 3। यहाँ से हमें 3x माइनस y, 3 का गुणा होगा इसमें 3 में, तो ये दे देगा 9। अब y जब ये निकल गया तो इसको हम लोग नाम देते समीकरण 1 और 2 का। समीकरण 1 और 2 फर्स्ट हमें क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। यहाँ लिखना भूल जा रहा है, बट आप लोग लिख लीजिएगा विलोपन विधि, ये कॉपी में मेंशन करना होता है कि हाँ कौन सा विधि से हम लोग यूज कर रहे हैं। विलोपन विधि पूछेगा तो यहाँ मेंशन कर देंगे विलोपन विधि, ठीक। विलोपन विधि में करते क्या है, देखिए जो दोनों समीकरण में जो चर होते हैं ना, किसी एक चर को बराबर करते हैं, एक चर वाले
को बराबर करते हैं। यहाँ 3x है, यहाँ 3x दे ही दिया है, प्लस का 4y है, माइनस का y है। हमें गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो यक्स का जो यक्स वाला जो टर्म्स है वो दोनों समीकरण में क्या है, बराबर है। तो हम लोग क्या करें, वनली लिख दें समीकरण 1, दोनों पॉजिटिव है, प्लस है तो घटावेंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यहाँ एक और भाषा लिख सकते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 है 3x प्लस 4 का y इक्वल में -6। दूसरा समीकरण मिला 3x माइनस का y इक्वल में 9। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। अब देखिए ये प्रोसेस होता क्या है, जब हम लोग घटावे हैं तो यहाँ से लिखेंगे घटाने पर, चलिए ये भी लिख दें घटाने पर। तो देखिए यहाँ एक बात याद रखिएगा, जब जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता है, घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये प्लस का 3x माइनस के 3x से कैंसिल, प्लस का 4y प्लस के y से जुट जाएगा, और दोनों मिलकर क्या दे देगा, प्लस का 5y इक्वल में देखिए माइनस का 9 और माइनस का 6 दोनों जुट जाता है, माइनस में देता है, माइनस का 9 और 6 मिलकर कितना देगा, 15 देगा। y का मान निकालना है तो माइनस का 15/15, 5 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा। आएंगे हम लोग ऊपर की ओर, तो यहाँ से फाइनली जो y का मान देगा वो दे देगा y इक्वल टू माइनस का 3। ये जो y इक्वल टू माइनस का 3 है ना, किसी समीकरण में रख दो, 1 या 2 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर एक है 3x प्लस का 4, y का मान है माइनस का 3 इक्वल में है माइनस का 6। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इसे तो देखिए 3x माइनस का प्लस का 4 में माइनस का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का माइनस में जब गुणा करते हैं ना तो क्या देता है, माइनस देता है, और 4 का 3 में करेंगे तो 12 इक्वल में -6। 3x इक्वल देखिए -6 पहले से एक माइनस से जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3x इक्वल टू -6 प्लस 12 घटाएंगे तो 6 देगा। x का जो मान निकालेंगे 6/3 देगा, 3 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, x का जो मान आएगा 2 आएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल करते हैं। तो फाइनली जो x का मान निकला वो हमें दिया, x का जो मान दिया, x बराबर, x का जो मान निकला, x का मान जो आया वो 2 दे दिया, y का जो मान निकला है वह 3 दे दिया है। फिर से हम लोग करेंगे किस विधि से सॉल्व, प्रतिस्थापन विधि से, और देखेंगे दोनों मान सेम देगा। लेके चलते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि से, करते हैं समीकरणों को हल। प्रतिस्थापन विधि में वही काम, समीकरण 1 2 निकाले हैं, इसको लिख लें। तो ये है 3x प्लस का 4y इक्वल में है माइनस का 6। दूसरा इक्वेशन निकला है 3x माइनस का y इक्वल में 9। जैसे जैसे नाम दिए थे वैसे वैसे इसका नाम दे दें, एक और इसका नाम दे दें। तो प्रोसेस क्या होता है प्रतिस्थापन विधि में, 1 से निकाल के x का मान तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे x या y का मान तो 1 में रखेंगे। वही काम हम लोग यहाँ दोहराएंगे जो प्रश्नावली 3.2 में किए थे। तो यहाँ से देखिए समीकरण 2 से x इक्वल टू मान निकालिए। देखिए समीकरण 2 से क्या है, यहाँ मान लीजिए 3x है, ये 9 है, ये माइनस का y है, इधर पक्षांतर करके भेजेंगे तो प्लस का y दे देगा। हमें फाइंड आउट करना है, वैल्यू निकालना है किसका, x का, तो ये होगा 3, 9 प्लस y/3। अब जब निकालने हैं 1 से 2 से तो रखेंगे किस में, समीकरण 1 में। सारे के सारे क्वेश्चन एक ही भाषा लिखवाए गए हैं, ठीक है। अगर सारे क्वेश्चन आप लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया और लिखना स्टार्ट कर दिया तो जो भी लैंग्वेज है वो माइंड में बैठ जाएगा। देखिए समीकरण 1 में क्या है, x का मान, x है 3,
सॉरी 3 पहले से है, x है 9 प्लस वाई अपान 3 प्लस का है 4y इक्वल में है माइनस का 6। ये है, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल में माइनस 6, जोड़े 4 और 1 मिल कितना हो जाएगा 5y, 1y 4y मिल कितना होगा 5y इक्वल में माइनस 6। यहाँ देखिए प्लस का 9 है, क्या है प्लस का 9, जब ये प्लस का 9 है इधर जाएगा तो क्या देगा माइनस का 9 दे देगा, तो ये देगा माइनस का 9, तो 5y इक्वल टू माइनस का 6 और माइनस का 9 मिलकर देगा माइनस का 15, तो ये देगा माइनस का 15। y इक्वल टू माइनस का 15 अपान 5, 5 से काटेंगे 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू क्या दे दिया माइनस का 3। हम लोगों ने जो विलोपन विधि से जो हल निकाला था वो भी जो मान दिया था वो क्या दिया था y इक्वल टू माइनस का 3। प्रतिस्थापन विधि में जो मान आया वो भी क्या आया y इक्वल टू माइनस का 3। यहाँ से देखिए यही मनवा हम क्या करते हैं ना, ये मनवा समीकरण 1 या 2 में रखते हैं। यहाँ से लिखेंगे y इक्वल टू माइनस 3, समीकरण 1 या 2 में रखें, 2 में रखें, समीकरण 2 में रखने पर किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, आसानी से दे देगा। 3x पहले से है माइनस का y का मान है माइनस का 3 इक्वल में है 9। यहाँ से देखिए 3x माइनस का मल्टीप्लाई करे गुणा तो माइनस में तो प्लस का 3 इक्वल टू देगा 9। 3x इक्वल टू पहले से है 9 प्लस है 3 उस साइड में भेजे तो माइनस का 3, 3x 9 से 3 घटाते हैं तो क्या देता है 6 देता है, तो ये देगा 6। x का मान हमें फाइंड आउट करना है, तो 6 अपन क्या होगा 3, 3 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, x इक्वल टू क्या दे दिया 2। विलोपन विधि में भी जो हम लोगों ने मान निकाला है x इक्वल टू 2 दिया है, और प्रतिस्थापन विधि में भी क्या दिया है x का मान 2 दिया है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं विलोपन विधि से 2 रैखिक समीकरणों का हल निकालते हैं, और प्रतिस्थापन विधि से भी फर्स्ट जो प्रश्नावली 3.2 है उसमें प्रतिस्थापन विधि से हल किए थे। इसका जो प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें भी हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि का यूज कर लिया, और विलोपन विधि ये होता है। तो इस तरह से ये प्रश्नावली 1.1 का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 1 है, इसके जितने भी ऑप्शन में क्वेश्चन दिए उसका हल हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का हल। तो यदि वीडियो पसंद आवे तो क्या करिए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।